கிளாஸில் படித்த கொஞ்சம் பேரும் வராங்க கூட ஒரு 3 பேரும் இல்லை இப்போ தாடிலாம் வந்துட்டு वहाँ से पानी का जहाज से इंग्लैंड। पाजी रास्ते में चीन भी पड़ेगा क्या? वो भी देखने का बड़ा मन था। आप चलो जी आप आगे जो एजेंट मिलेंगे उनके नंबर मुझको दे दो। एक बारी देख लें दो, पता नहीं वापस लौटे ना लौटे। चल वे वतना चल वे वतना Pirates of the Caribbean ஆழம் தானடா பண்ணுவாங்க ஏஜென்ட் வரானா பிலீவபுளாக தான் காட்டியிருக்காங்கல்ல பிலீவபுளாக தான் ஐயோ கிடைச்சிச்சா रात भर हम पानी के अंदर चलते रहे। मेरे कभी ऐसा मत करना कोच जी। क्या नहीं करना? मेरी सांसें चलती रहे इसके लिए खुद की सांसें मत रोकना। सब चंगा है। बड़ा डायलॉग चलो एजेंट तक पहुंचना, चलो आ जाओ। அவர் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்து அமைச்சிருக்காருன்னு தோணுது. அவர் தான் கடை வச்சிருந்தார்ல அங்கே ஏதாவது. ஓ நெக்ஸ்ட் ரூட்டா பாகிஸ்தான் டு ஆப்கானிஸ்தான். गड्डियां बदलती रही, सफर चलता टर्की रहा। ट्रेन ना सुना होगा। कभी गोलियां ये चलने की ईरान आवाज से सुनाई ईरान देती थी तो कभी बम फटने की। अफगानिस्तान சார் லுக்கு சம்மரில் இப்படி விடுவாங்க மிலிட்டரி போல. ओके रो 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 हम भाई चमेली गुलाब रुको, मार देना इस तरह को। சுச்சு 3 பேரை பிரிஞ்சிட்டாங்களா? चल தம்பியில் அண்ணன் தங்கச்சி அக்கா தம்பி கசின். चल वो नहीं जाना। चल
तो सब मारे जाएंगे। जानो कोच जी मैंने पाजी बस यार ஈரான் தானே என்னடா அவர் பாட்டு வச்சு அவரே மாட்டாரு அடுத்துடுறான் Ya Reyes. போடு சரியான இது अरे चल वो मार दो पागल तो पाजी कोई नहीं आज को लेके चलता पाजी तार दो ओके हे வா ஒரு ஆல்ரெடி சோல்ஜர் தானே मनु चल मनु चल चल तो चल मनु என்னாச்சு அது ஷெல் ஷாட் पाजी संभाल इसको संभाल चल चलो चलो आ जाओ इसको ठीक है ஒட்டக மோண்டி தானே இது இருக்கேடா வண்டி இருக்கு ஒரு ஸ்டஃப் எடுத்துன்னு போனால் இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டஃப்பா என்ன ஸ்டஃப்பு இல்லை ட்ராவலிங் ஸ்டஃப்ஸ் இதுக்கு தான் பெட்ரோல் எடுத்துன்னு போனார் நானும் எதுக்கிட்ட தேவையில்லாமல் பெட்ரோல் கேன் எடுத்துன்னு வரேன் பொட்டிச்சா இருக்கா ஓடாமே இருந்துருக்கலாம் இருந்தாடா அட்லீஸ்ட் ஒன்னானாச்சும் இருந்திருப்பாங்க அடுத்து ஸ்குவாட் வந்துட போகிறாங்க ட்ரெயின் இது எங்கே டர்க்கி போதா ஐயோ ஆல்ரெடி சன்னங்கலத்துலேயும் ஒரு கிளுகிழப்பு கேட்குது உங்களுக்கு அங்கே இதுடா இந்த மவுண்டனில் இருக்கா நான் டர்க்கி சைட்லாம் அதில் கண்ணாடி மட்டும் ஒரு மாட்டுறது ஏஜென்ட் வந்துட்டாங்களா 27 दिन हम उस कंटेनर में थे ऐसा लगता था जैसे गटर में बैठे हैं ஆமாம் காரில் யாருமே இல்லையாடா வேறு அதான் பெட்டில் தான் வேற लंदन नहीं लग रहा है ओ पाजी वो अफ्रीका तो नहीं पहुंचा दिया सालों ने वो देखो कुत्ता नहीं जी this what country this what country Well, it was England when I last checked. இப்போ அவங்க ஃப்ரெண்டை போயிட்டு கண்டுபிடிக்கணுமா அவர் என்ன நிலமையில் இருக்கிறாருன்னு தெரியல என்னம்மா ஜேர்னிடா இது ப்ரப்போஸ் பண்ண மாட்டாங்க बल्ली बड़ा आदमी
ओ पुतला लग गया उसका लंदन में। हाँ देखो कल्चर बाजी, हमारे देश में भी बाहर से लोग आते हैं, पर आज तक हमने लगाया किसी का पुतला। क्या कल्चर है पाजी, क्या पाजी। जो बांस बल्ली के बगल से आती थी ना, वो बांस में डाली इन्होंने पुतले में। पाजी कल्चर है, कल्चर पाजी है। ओ भीख के पैसे से तूने घर भी खरीद लिया बल्ली है? चुप हुए। किराया का होगा। कितना किराया ये था? वाह बल्ली, नौकर शौकर भी रख लिया तूने है? आ जाओ भाजी। भाजी इतने सारे डंकर है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से साथ रहते हैं, बस किराया बांट लेते हैं। ये सब मेरे पिंड से हैं, पंजाब से डंकी लगा के पहुंचे हैं। जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं होता साढ़े नाल ही रहेंगे, ठीक है? फोटोज तेरे पास तो स्टूडेंट वीजा है ना, तू क्यों पढ़ा है इनके साथ यहाँ पे? वीजा ही है मनु, पर कॉलेज नहीं है, फर्जी एडमिशन है। पकड़ा गया तो अंदर। किधर है तेरी गड्डी? कितने है गड्डी? कितने तेरी? पता है ऐसी फोटो देख देख के पंजाब के और लड़के लड़के निकल पड़ते हैं डंकी मारने, मर जाते हैं सरहदों पर। असली फोटो क्यों नहीं भेजता? भीख मांगते हुए हैं? असली क्यों नहीं भेजता? ठीक है भाजी, भेज दूंगा। माँ बड़ी खुश हो गई कि बेटा भीख मांग रहा है। 20 पाउंड कमा लेता हूँ रोज पाजी, महीने का 600। 100 खुद रखता हूँ, 500 कर भेजता हूँ। माँ को लगता है कि बेटा राजा बढ़ गया लंदन का। अब मशीन रोक के ना चाय पी लेती है, कहती है बल्ली जब रिश्तेदारों को राय देती हूँ ना, तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। सब तेरी वजह से, क्योंकि तू लंदन में बैठा। एक फोटो भेज के सब खत्म कर दूं? यार आपको फोटो बना दे। अरे यहाँ से तो असली फोटो नहीं भेजता पाजी। नहीं जब उनको पता लगेगा ना कि हम यहाँ गटर साफ करते हैं, तो बदबू आएगी उनको हमारे पैसे से। हाथ नहीं लगा पाएंगे वो। ये वो लंदन नहीं था जो हमने सपनों में देखा था। 20-25 लोग मिलके एक टॉयलेट वाले मकान में रहते थे। सुबह एक ट्रक आती थी जो हट्टे कट्टे जवानों को ले जाती थी ईंटें और रेत ढोने के लिए। मजबूत यहाँ रुकने की एक वजह बता दे मनु, एक वजह। एक वजह है, मेरे लिए रुक जा। बंदा है तू मेरा, तेरे साथ रहना चाहती हूँ मैं। रुक जा। In the name of the Holy Spirit, I now pronounce you man and wife. You may now kiss the bride. हवा वाली किस देता था ना, मुंह में घुसना जरूरी है। मुंह पे As an advocate. मुंह पे पूछो। हमको कष्ट मांगे। अरे मुंह पे चुम्मी लेने के लिए कह रहा है, और वो चलती हाथ लगा रहा है मन्नू को, और मैं होने दूंगा। Hello, police? What sort of car do you drive? I don't have a car. What colour's his car? I sit in sad car. Odd sad color, how I know? அப்படியே கூட்டிட்டாங்க. பரவாயில்ல, 4 பேர் ஒன்னானாச்சு. துபாங்களா? क्या आपको अपने देश में खतरा है? क्या आपको असाइलम चाहिए? नजर साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। So why have you entered our country illegally? क्योंकि वीजा नहीं लगा। आपको तकलीफ क्या है? क्यों वीजा नहीं देते? आप लोग यहाँ गाड़ियां चलाते हो जर्मनी की, उसमें तेल भरवाते हो सऊदी का, पिज्जा की रोटी खाते हो इटली की, चाय पीते हो श्रीलंका की, कमीज पहनते हो हमारे हिंदुस्तान की। जब विदेशी चीजों से तकलीफ नहीं है तो विदेशी इंसानों से क्यों जज साहब?
No. We don't stop foreigners coming into the country. We just require them to follow a valid visa process. Otherwise, we would be allowing terrorists or criminals into the country. नहीं डंकर क्राइम नहीं करते जज साहब, वो तो डरते हैं कहीं पकड़े गए तो सीधा इंडिया वापस। सांस भी डर के लेते हैं कहीं पुलिस वाला ना देख ले। ये टेररिस्ट नहीं है जज साहब, टेररिस्ट तो मारने आते हैं, ये तो जीने आए, अपनों के लिए 2 रोटी कमाने आए। No, you're only thinking of your people, Mr. Dillon. There are more than 500,000 illegal immigrants in this country. You any idea of the number of jobs that our people have lost? माफ करना जज साहब, पर आपकी सोच गलत है। हमारे यहाँ रहने से आपकी नौकरियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। 5 लाख लोग यहाँ खाना खाएंगे तो सोचो कितने ढाबे लगेंगे। 5 लाख लोग यहाँ कपड़े सिलवाएंगे तो सोचो कितने दर्जी लगेंगे। बाल कटवाएंगे तो कितने हजाम लगेंगे जज साहब। और वैसे भी हम लोग तो वही नौकरियां करते हैं जो आप लोग करना नहीं चाहते। गटर साफ करते हैं आपकी, गंद उठाते हैं आपका। ये 5 लाख लोगों को अपने देश से हटाकर देखो, बैठ जाएगा आपका देश। What you seem to be suggesting is that we should have open borders. आपके बॉर्डर तो हमेशा से ही ओपन थे जज साहब। 1 मिलियन पाउंड दो और सेटल हो जाओ। बॉर्डर तो सिर्फ गरीबों के लिए बंद है। The law says that we can only grant asylum in the case of war and persecution, not in the case of poverty. जज साहब, कोई बंदूक की गोली से मरे या पेट की भूख से क्या फर्क पड़ता है? बंदा तो गया, बंदा तो जे मेरा दोस्त सुखी, उसको 1 दिन का वीजा चाहिए था जज साहब अपने जस्से को वापस ले जाने, पर कोई इसकी जरूरत नहीं समझा। सब कानून से खाते रहे, मर गया। मेरे सामने जज साहब जल गए जो केरोसिन डाल के जगह पर हर सर्दी में रूस से हजारों पंछी आते हैं हमारे पंजाब में बिना वीजा। हमारे पंछी तो कोई कोरट नहीं बिठाते क्योंकि उन्हें पता है इनके घर बर्फ बन चुके, वहां रहेंगे तो मर जाएंगे। इंसान क्यों नहीं समझता इतनी सी बात? Look, I can, according to the provision of law, grant you a stay, but only if you say that your life is under threat in your country. पहली बार ऐसा जज मिला जो कोर्ट में झूठ बोलने को कह रहा है। मैं जज साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। मेरा देश जैसा है मेरा है, न्याय करो जी। Mr. Dillon, I derive no pleasure from what I'm about to say. The order of the court is that Mr. Hardale Singh Dillon will be deported back to India. चल मन्नू, अपने घर वापस चलते हैं। घर है कहाँ कोची? वही तो बनाने आई हूँ। Miss Randhawa. மூணு பேர் ஆமா சொல்லிடுறாங்க. Miss Randhawa, is your life under threat in your country? Are you seeking asylum? दे दो asylum. दे दो. बहुत याद आएगी तेरी। अपना ख्याल रखी। तो मे बी இதனால தான் ரிட்டர்ன் பேக் டு இந்தியா விசா தர மாட்டாங்க போல, அசைலம் வந்ததுனால. இந்தியாவுக்கு எதிராக இருந்ததுன்னா இப்போ அவங்க கார்டெலாம் கொடுத்துருவாங்க அங்கே இருக்கிறதுக்கு. தெரியல என்னன்னு. இல்லை ரெஃப்யூஜிஸாக வாழலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓ ப்ரெசண்ட்டு